हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक की क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। ओके, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड क्या होती है, इसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो पीडीई को कवर किया है उसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। वो क्या था? वो था फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। फॉर्मेशन ऑफ पीडीई आपको याद होगा, इसमें हमने दो मेथड सीखे थे। उसमें से एक था फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। ओके, उसके बाद अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। ओके, सो दैट मीन्स अगर जो सॉल्यूशन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है तो उसका रिजल्ट कैसा होगा। जब हमने फॉर्मेशन देखा था, मतलब कि पीडीई जो होता है वो कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स के रिलेशन को दिखाता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इसका अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ पीडीई का, तो एक ये वैलिड पीडीई मेरा तैयार होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड इक्वल्स, अगर मैं जेड लिख दूं, कोई भी एक एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा z क्या है, फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ। तो ये एक पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y और ये मेरा फंक्शन है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं सॉल्यूशन ऑफ पीडीई, मतलब मेरा आंसर जो आने वाला है आज के एग्जाम, आज के हमारे क्वेश्चंस का, वो बेसिकली होने वाला है z इक्वल्स समथिंग, z इक्वल्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y काइंड ऑफ थिंग, राइट। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दूं अगर सॉल्यूशन ऑफ पीडीई का, तो एक फॉर्म मेरा हो सकता है z इक्वल्स, कोई भी एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है x प्लस वाई। तो अगर आप ध्यान दें, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ पीडीई किया था, हमने क्या किया था, हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया था। अब हम लोग इसी पीडीई को लेकर के चलेंगे, जो भी हमने पीडीई को तैयार किया, और उस पीडीई को हम लोग जब z इक्वल्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ऐसे आंसर लाने वाले हैं, तो z लाने के लिए हमें अब इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी। तो फॉर्मेशन के लिए हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया था और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी। तो इस वजह से इसका जो मेथड जो आज हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो बेसिकली है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और उसका सॉल्यूशन हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करके ही मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो ज्यादा क्लियर होगा। इन दो क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन रहेगा, सॉल्व सॉल्व कुछ भी एक पीडीई गिवन है आपको, ठीक है ना। ये आपका पीडीई क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपका पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव अगर किसी भी एक टर्म में भी है तो ठीक है, ये आपका ये आपका पीडीई तैयार हो गया, और ये जो भी टर्म्स है आपके एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में फंक्शंस हैं। फाइन, आपका जो आंसर आने वाला है वो कैसा आंसर दिखेगा, आपको लेकर आना है z इक्वल्स समथिंग। z इक्वल्स क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें वैलिड हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप जो आंसर लेकर आने वाले हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म जो रहेगा वो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ रहेगा। जैसे कि इसको आप इस टर्म को देखें, इस टर्म को देखें, तो फाइनल आंसर में हो सकता है आपका कोई भी एक फंक्शन रहे जिसमें एक्स और वाई दोनों टर्म हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आपका आंसर जो आएगा राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन जो कि प्योरली एक्स पर डिपेंडेंट है, ये भी वैलिड है, ये भी आ सकता है। सिमिलरली आपका कोई टर्म आ सकता है जो कि प्योरली y पर डिपेंडेंट है, मतलब इसमें x का कोई टर्म नहीं रहेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, जो 18xy² के बदले अगर मैं सपोज 18y² लिख दूं, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्योरली y का फंक्शन हो गया। तो इस तरह के भी फंक्शन आपकी राइट हैंड साइड पे आ सकते हैं जो आप सोल्यूशन निकालेंगे उसके बाद। ओके, तो इस तरह का आंसर हमें जब निकालना है तो हमें अब उसे निकालने के लिए
इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी, मगर हमें इंटीग्रेशन कितनी बार करने की जरूरत होगी और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल करना होगा। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में जितनी बार हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है पार्शियली, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टाइम्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो आपको इंटीग्रेट भी 3 टाइम्स करना होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 टाइम्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू x और 1 टाइम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपके सॉल्यूशन में आपको वही काम करना है, मतलब आपको पार्शियली इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियली इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y 1 टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से करके हमें आंसर मिल जाएगा। फाइन, तो अब हम देखने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो भी आपका आंसर आएगा वो जनरल आंसर आएगा, उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस रहेंगे, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ भी आपको पीडीई गिवन है, लेकिन आपको बेसिकली आपको ये वैल्यूज गिवन है, करेक्ट ना, कि जब x 0 है तो डेल y बाई डेल z बाई डेल y क्या हो रहा है, जब z 0 है तो फिर कुछ और टर्म्स दिए हुए हैं। तो इस तरह के जो आंसर्स आएंगे वो आपके पर्टिकुलर आंसर आने वाले हैं इन क्वेश्चंस में। ओके, तो सिंस हम लोगों को काम अभी इंटीग्रेशन पर करना है तो मैंने कुछ नॉर्मल जो फंक्शंस और उनके इंटीग्रल्स होते हैं वो यहाँ पर एडेड है। आई होप कि आपको ये सारे इंटीग्रेशन आपको पता है, आपको याद है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इन 2 रूल को हमें पहले ध्यान देना होगा। तो वो रूल क्या है, हमारा काम क्या यहाँ होने वाला है, ये है सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, जहां पर रूल नंबर 1 कहता है कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि जो z फंक्शन हमें गिवन है वो फंक्शन यहाँ पर भी फंक्शन जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है वो x और y इन्हीं 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग जो आर्बिट्रेरी फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे वो रहेगा fy। रूल नंबर 2 कहता है कि जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y तो हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शन fx ऐड करेंगे। अब बात आती है कि हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन क्यों ऐड करना है और ये इस तरह से हम लोग क्यों करने वाले हैं, तो हम लोग अब क्वेश्चन देख करके इसका रीजन समझेंगे। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डेल 3z बाई डेल स्क्वायर डेल y प्लस 18xy स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस y इक्वल 0। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो मैं यहाँ पर एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये डेरिवेटिव वाले टर्म को लिखना चाह रही हूँ, मतलब ये क्या है, डेल 3z बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल y। ओके, और राइट हैंड साइड में मैं इन सारे टर्म्स को लिखने वाली हूँ जहां पर डेरिवेटिव नहीं है, तो माइनस 18xy स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस 18xy स्क्वायर माइनस साइन 2x माइनस y। ओके, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को आप ध्यान दें तो क्या इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल 2z बाई डेल एक्स डेल y, क्योंकि ये जो डेल 3z बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल y है इसका क्या मतलब है, ये जो डेल 3z बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल y है इसका मतलब क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल y ऑफ z है, ठीक है ना। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से, हमारा लिखने का रीजन ये है कि हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन जो आप इंटीग्रेशन करेंगे वो आप विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार करने वाले हैं और विथ रिस्पेक्ट टू y 1 बार करने वाले हैं, लेकिन इंटीग्रेशन किसी भी ऑर्डर में करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में करें और चाहे तो इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो भी यहाँ पर रिमेनिंग है, ठीक है, और इक्वल्स राइट हैंड साइड मैंने एज इट इज रहने दिया है, ठीक है। और अगर इसके बाद देखें कि हम क्या लिख रहे हैं, अब हमें क्या करना है, हमें अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में।
तो अगर मैं इंटीग्रल का साइन डालूंगी, तो अगर मुझे इंटीग्रल का साइन डालना है तो मुझे कैसे लिखना होगा? मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, इंटीग्रल का साइन दे करके मैंने लिखा डेल ऑफ डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, जो भी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा था यहाँ लिख दिया एज इट इज। और जो बाई जो डेल एक्स है इसे मैं राइट हैंड साइड में ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, एज इट इज, मैं राइट हैंड साइड को मैंने कॉपी कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिंपली कॉपी कर दिया। तो ये हो गया -18xy² माइनस साइन 2x माइनस वाई, एज इट इज मैंने रहने दिया है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और इंटीग्रल साइन दिया है, और ये जो नीचे जो डेल एक्स था वो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में डाल दिया है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखेंगे तो डेल ऑफ और इसका जो इंटीग्रल और डेल दोनों मिलकर के आपको दे देगा एज इट इज जो भी मेरा ब्रैकेट के अंदर था, मतलब डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई है। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा इतना आ गया, और राइट हैंड साइड को मैं अब ब्रेक कर रही हूँ अलग अलग टर्म्स में। तो मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रल -18xy² डेल एक्स, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल साइन 2x माइनस वाई डेल एक्स। तो यहाँ तो मैंने कुछ किया नहीं है, सिंपली दोनों को ब्रेक कर दिया है। और अगर आप ध्यान दें, अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी मैं पार्शियल इंटीग्रेशन करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि हमने फॉर्मेशन ऑफ पीडीई में देखा था। तो मैं कांस्टेंट्स को बाहर निकाल रही हूँ, -18 कांस्टेंट है, इवन y² भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ बचेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डेल एक्स, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस वाई को मुझे जब इंटीग्रेट करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, तो ये हो गया प्लस कॉस 2x माइनस वाई। और सिंस मैं इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो y तो मेरा उस हिसाब से कांस्टेंट है, तो ये जो 2 जो इसका कोएफिशिएंट है वो मेरा आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब मैंने इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इवन मैं यहाँ भी इंटीग्रेट करने वाली हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मालूम है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद हम कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, जो हम ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद में प्लस सी ऐड करते हैं। यहाँ पर लेकिन हम लोग प्लस सी मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ऐड करने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन। और यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन और पार्शियल इंटीग्रेशन का। पार्शियल इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन के साथ में जो जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करना रहता था, जो कि आप ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन में करते थे, पार्शियल इंटीग्रेशन में हम लोग ऐड करते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन, और उसकी वजह क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने रूल नंबर 1 और 2 में देखा था कि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें आर्बिट्रेरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन के साथ में हम लोग इस इंटीग्रेशन को करके, सपोज मैं यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को भी कर दूं, तो -18y² के साथ में इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या बनेगा आपका, x²/2 होगा। और यहाँ पर प्लस मैं अगर लिखना चाहूँ f1y मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी तो प्लस कोई c ऐड करना रहता अगर ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन रहता। तो यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्रेरी फंक्शन f1y ऐड किया, और सेकेंड टर्म को मैंने एज इट इज cos 2x माइनस वाई बाई 2 प्लस f2y सपोज लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका -9x²y², और फिर प्लस अगर मैं इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को भी ऐसे रहने दूं तो ये आपका हो गया cos 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ओके। और फिर प्लस ये क्या है आपका f1y प्लस f2y। f1y f2y आपको क्या बता रहा है कि ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये टोटली डिपेंडेंट ऑन y है,
ये जो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन f2y है ये भी टोटली डिपेंडेंट ऑफ y है, तो आप f1y प्लस f2y के बदले आप सिंपली आप fy भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी आपका कोई दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन बन गया जो कि f1y प्लस f2y है। ओके, अब बात आती है कि हमने यहाँ पर fy क्यों लिखा है, हम लोग एक सिंपल कांस्टेंट क्यों नहीं ऐड किए हैं। तो अगर आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान दें तो जब भी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया गया होगा, जब इसका फॉर्मेशन किया गया होगा, तो उस समय हमने इसे विथ रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट किया था और विथ रिस्पेक्ट टू y एक बार डिफरेंशिएट किया था। तो जब भी हमने विथ रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट किया था उस समय हमने y को तो कांस्टेंट माना था ना, और कांस्टेंट सपोज कुछ कांस्टेंट रहा भी होगा, अगर मैं 2 लिख दूं एक कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट हमने ट्रीट किया ही होगा और y को भी कांस्टेंट ट्रीट किया होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन न लिख करके कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सपोज c लिख देती हूँ, तो वो c मुझे ये क्लियर नहीं आइडिया देगा कि हमने ये जो कांस्टेंट को मानना है, क्या वो कांस्टेंट मेरा सही में कांस्टेंट की वजह से कांस्टेंट था या फिर ये मेरा एक प्योरली y फंक्शन की वजह से कांस्टेंट था। मतलब कि जब भी हमने इसे डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x, हमने y को भी कांस्टेंट माना था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी फंक्शन y को तो हमने 0 लिख दिया होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ y को हमने कांस्टेंट के जैसा ट्रीट किया था, और अगर सपोज 2 कोई कांस्टेंट रहा होगा तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमने 0 दिया होगा। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट को f1y या fy लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है ये कांस्टेंट fy को हमने 0 कर दिया होगा इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते समय। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारा इसके बाद क्या स्टेप आने वाला है। ओके, तो जब इस इक्वेशन को हमने फॉर्म किया तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या था ये आपका del 2z बाई del x del y। ओके, अब अगर इस फंक्शन को आप इस इक्वेशन को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुझे सिंस आंसर क्या चाहिए, z इक्वल्स समथिंग जिसमें कि कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं रहना चाहिए। स्टिल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और पार्शियल डेरिवेटिव है, एक और पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब कि हमें एक बार और इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार और इंटीग्रेट करना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब हम फिर से इंटीग्रेट करें अगर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम काम हम करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से इस गिवन इक्वेशन को हम लोग एक बार इंटीग्रेट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे लिखूं डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ z, तो ये एज इट इज है जो कि मैंने ऊपर में लिखा है, यही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरे तरीके से। ओके, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर राइट हैंड साइड मैंने एज इट इज रहने दिया है। ओके, और इसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगहों पर मैं एक्चुअली इंटीग्रेट करने वाली हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब मुझे इंटीग्रेशन का साइन देना होगा तो मुझे क्या लिखने की जरूरत होगी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रल का साइन दिया मैंने, और ये जो डेल एक्स है ये डेल एक्स मेरा चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, ये जो भी मेरा राइट हैंड साइड है इन सभी टर्म्स को मैं इंटीग्रेट करूंगी, ठीक है, इंटीग्रेट करूंगी और सभी पर मैं डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स लगाऊंगी। तो वही काम मैं यहाँ करने वाली हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस वाई डेल एक्स प्लस ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन आपने ऐड किया है उस पर भी काम करना है, उसे हमें अभी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ वाई और फिर डेल एक्स। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल और डेल आपका हट गया, तो ये आपका बचा डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, और राइट हैंड साइड में क्या होने वाला है, -9 कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल दिया। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैंने y को तो कांस्टेंट मान लिया है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया,
-9y², क्योंकि ये y² तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रल ऑफ x² डेल x² डेल x का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, x³/3 देगा। फाइन। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है, अगर ये डिफरेंशिएशन रहता तो माइनस साइन होता। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्लस साइन 2x - y, और सिंस हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का कोएफिशिएंट जो 2 है वो हमारा फिर से आ गया डिनोमिनेटर में। फाइन। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ fy डेल x क्या होगा, fy भी क्या है वो हमें पता नहीं है, हम बस इतना ही जानते हैं कि ये प्योरली y फंक्शन है। तो हमें भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ fy को हमने एक दूसरा नाम दे दिया है, मे भी हमने नाम दे दिया है gy। तो इस वजह से इंटीग्रल ऑफ fy को अगर हम लिख दें gy, तो gy और उसके बाद में इंटीग्रल ऑफ डेल एक्स, दैट मीन्स ये आपको x भी आपने यहाँ पर डाल दिया है। फाइन। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सभी इंटीग्रेशन मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, तो अब मुझे एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करना होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करना होगा, मगर वो आर्बिट्रेरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। तो हमने ऑलरेडी gy भी नाम दे दिया है, तो यहाँ पर हम कोई और नाम दे दें, सपोज हमने एक uy नाम दे दिया, कोई भी नाम आप दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये uy क्या बता रहा है कि ये जो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो अब मैं इसे क्या लिखने वाली हूँ, ठीक है, तो अब मैंने इसे यहाँ पर लिखा डेल z/डेल y इक्वल्स, अगर हम इसे ध्यान दें, ये -3 हो जाएगा, -3y² x³। ओके, प्लस ये आपका हो गया 1/4, तो +1/4 साइन 2x - y। ओके, प्लस x इंटू gy, तो हमने लिख दिया प्लस x इंटू gy। ओके, और फिर प्लस uy, कोई भी नाम आप दे, प्लस uy। फाइन। तो ये आपका जो ये स्टेप आया है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा सोल्यूशन है, क्योंकि हम एक और पार्शियल डेरिवेटिव देख रहे हैं। अब हमें क्या करने की जरूरत है, सिंस ये डेल y ऑफ z है, मतलब हमें इंटीग्रेट फिर से करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, इस बार करना होगा। तो अब मुझे क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डेल y ऑफ z। ओके, इक्वल्स, ये कंप्लीट मेरा राइट हैंड साइड। ओके, फाइन। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सिंस हम इंटीग्रेट करने वाले हैं दोनों साइड में, तो यहाँ पर डेल और आपका इंटीग्रल साइन मिलाकर आपको ये z दे देगा, और ये डेल y आपके राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और अगर सभी टर्म्स को सेपरेटली मैं यहाँ पर लिख दूं, तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -3y² x³ डेल y, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y अब हम कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/4 साइन 2x - y, और ये आपका हो गया अगेन डेल y, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x gy अगेन डेल y, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ uy है ये, ठीक है ना, uy, और फिर ये आपका हो गया डेल y। तो जो भी आप आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करेंगे उन सभी का इंटीग्रेशन करना रहेगा। ओके, फाइन। तो अब इसका मुझे क्या आंसर आने वाला है राइट हैंड साइड में, सिंस हम विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब इस बार हमने x को कांस्टेंट माना है, तो -3x³ कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ y² डेल y आपको क्या देगा, y³/3 देगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 1/4 हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन आपको क्या देगा, माइनस कॉस देगा, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय -cos 2x -y। ओके, और हम विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y का हमारा क्या है कोएफिशिएंट, तो y का -1 है, तो मैंने डिनोमिनेटर में -1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है, प्लस x इंटू, अगेन अब ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ gy डेल y। यहाँ पर आप x को तो कांस्टेंट मान रहे हैं, x को आपने बाहर निकाल दिया, gy खुद एक कौन सा फंक्शन है वो हमें पता नहीं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि gy जो है एक प्योरली y फंक्शन है। तो हम मान सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ gy डेल y को हम लिख सकते हैं कोई भी और फंक्शन, हमने u भी नाम दे दिया है तो v नाम दे दें, vy। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ gy डेल y,
यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डेल वाई आप लिख सकते हैं जी वाई डी वाई ऑल्सो, क्योंकि ये डेल वाई और डी वाई में अंतर क्या है? डेल वाई जो है आपको बताता है आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो फंक्शन है मे बी एक्स और वाई दोनों है, मगर आप पार्शियली वाई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका प्योरली वाई फंक्शन है, तो आप यहाँ पर डी वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका प्योरली वाई फंक्शन है और ये आपका ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है। तो आप डेल वाई डी वाई कुछ भी लिखें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसे हमने वी वाई नाम दिया है, तो ये आपका बन गया वी वाई। ओके, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वाई को हमने डब्ल्यू वाई लिख दिया है। ओके, तो ये आपका हो गया डब्ल्यू वाई। ओके, प्लस हमें अब और भी कुछ करना है, हमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करना है। और हमने रूल्स में देखा है कि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन जो हम ऐड करने वाले हैं वो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस एफ एक्स। फाइन। तो अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया, ये आपका आएगा माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/4 कॉस 2x माइनस वाई प्लस एक्स वी वाई प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एफ एक्स। तो ये आपका आंसर है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा भी आंसर यही आया है, z इक्वल्स 1/4 cos 2x माइनस वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स यू वाई वी वाई डब्ल्यू एक्स, जो भी हमने नाम दिया है यहाँ पर, ये आपको बताता है कि जो यू वी डब्ल्यू आपने जो ये 3 फंक्शंस लिए हुए हैं ये आपके आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके आगे कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा सोल्यूशन आ गया, z इक्वल्स कुछ भी हमारे फंक्शंस आए हैं जो मे बी प्योरली y फंक्शन है, मे बी प्योरली x फंक्शन है, या फिर फंक्शन जो x और y किसी के भी रेस्पेक्ट में है, लेकिन इसमें आपका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर हम अब लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, तो सॉल्व डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स साइन एक्स इंटू साइन वाई, फॉर विच del by del y of z is minus 2 sin y when x equals 0 and z equals 0 when y is an odd multiple of pi by 2। ओके, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ तक तो वही काम है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मतलब आपको एक पार्शियल डेरिवेटिव दे दिया गया है और आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। अब ये चीजें हमें क्यों दी गई हैं? ये चीजें जब हमें मिल जाती हैं तो कुछ नहीं, ये हमें सिर्फ एक हमारे लिए फायदा हो जाता है कि हम लोग जो आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करते हैं, बेसिकली आर्बिट्रेरी फंक्शन का पर्टिकुलर आंसर निकालने के लिए ये कंडीशंस दे दी गई रहती हैं, अदरवाइज हमारा काम वैसा ही चलेगा जो हमने अभी तुरंत किया था। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई है, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई कहने का क्या मतलब है कि इस पीडीई के फॉर्मेशन में हमने एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट किया होगा और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट किया होगा। तो अब जब हमें इस पीडीई का सोल्यूशन निकालना है तो हमें एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है और विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। तो हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करें या विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले करें, इसमें आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ डेल बाई डेल एक्स ऑफ, मैं सपोज मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करूँ, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है इस लेफ्ट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा? राइट हैंड साइड है मेरा साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं अभी इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे ये इंटीग्रल का साइन देना रहेगा, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ इंटीग्रल का साइन देना रहेगा, तो मुझे कैसे लिखना होगा? तब मैं लिखने वाली हूँ इंटीग्रल ऑफ डेल ऑफ, क्या है ये मेरा, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, जो भी मेरा ब्रैकेट में था, और ये जो डेल एक्स है वो मेरा राइट हैंड साइड में जा रहा है क्योंकि ये इंटीग्रेशन मुझे करना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कोई तो वेरिएबल है ना, तो वो वेरिएबल मेरा एक्स है, तो मैं लिखने वाली हूँ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन वाई डेल एक्स, ठीक है। तो अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रेशन और डेल हट गया, तो ये मेरा बन गया डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, और ये क्या है, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो साइन वाई है वो कांस्टेंट के जैसा हमें ट्रीट करना है, तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया साइन वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डेल एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या देता है, माइनस कॉस एक्स देता है,
ठीक है ना। अगेन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ऐड करना है आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये पार्शियल डिफरेंस पार्शियल इंटीग्रेशन है, इस वजह से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ऐड कर रहे हैं, हम आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड कर रहे हैं। और आर्बिट्रेरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहेगा हमारा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं अगर एफ वाई, ठीक है ना, यहाँ पर हमने एफ वाई लिख दिया। तो अब अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आपका बन गया है, यहीं पर मैं अगर बस माइनस साइन को यहाँ हटाना है, मैं यहीं पर हटा दिया, माइनस यहाँ कर दिया, ठीक है, फाइन। अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमने देखा कि इस फाइनल आंसर को लाने के लिए एक बार मुझे इंटीग्रेट करना रहेगा y के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ डेल y ऑफ z, ओके। और फिर ये आपका है माइनस, ये आपका हो गया माइनस साइन y cos 6 प्लस एफ वाई, ओके। और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल साइन अगर हम देने वाले हैं दोनों साइड में, अगर मुझे इंटीग्रल साइन देना है तो इंटीग्रल साइन देने पर मुझे क्या करना होगा, ये आपका डेल वाई जो है वो मैंने अब यहाँ पर लिख दिया, राइट हैंड साइड में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, इंटीग्रल और डेल को मिला देने से ये मेरा क्या हो गया, z बन गया। और मैंने इसे बस ब्रेक कर दिया है, तो ये आपका हो गया माइनस साइन y cos 6, ठीक है ना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। और फिर से मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई और फिर डेल वाई, और राइट हैंड साइड क्या आ गया, ठीक है ना। अब मैं अगर इंटीग्रेट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब मुझे cos 6 को कांस्टेंट मानना है, तो मैंने cos 6 और इवन माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया माइनस cos 6। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन y डेल y आपको क्या देगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, माइनस कॉस वाई, तो मैं इसे प्लस कर दूं, और ये हो गया आपका कॉस वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डेल वाई। इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई को बस हमने कोई और नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने फिर से जी नाम दे दिया है, जी वाई, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई क्या है, वो कोई भी एक प्योरली फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मुझे जी वाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जी वाई, ओके, प्लस मुझे ऐड करना होगा एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को, और वो आर्बिट्रेरी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, क्योंकि मैं पार्शियली इंटीग्रेट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ मैं लिखने वाली हूँ मे बी एफ एक्स मैं लिख दूँ, एफ एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे क्या हो गया, अब यहाँ पर मुझे जो फाइनल जो मुझे आंसर यही है हमारा, ठीक है ना। मगर ये इस आंसर को एक्चुअली इन जितने भी हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं उसके वैल्यूज हमें मिल सकते हैं यहाँ के कंडीशंस को देख करके। कंडीशन क्या गिवन है, तो हमें इस कंडीशन को ध्यान देना होगा कि किस स्टेप में ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड जो है वो -2 साइन वाई है जब आपका x 0 है। तो हमारे कौन से स्टेप में डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड था, तो अगर हम ध्यान दें तो ये वाला स्टेप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले स्टेप में आपका डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड है। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड को इससे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है -2 साइन वाई, यहाँ क्या मैंने लिख दिया -2 साइन वाई, ओके, इक्वल्स ये क्या है आपका, ये आपका माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। और ये जो कंडीशन गिवन है डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड जो है -2 वाई है, जब x मेरा 0 है, ठीक है, x जब 0 है तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, मतलब ये कंप्लीट cos x जो है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन वाई इंटू 1, मतलब माइनस साइन वाई प्लस एफ एक्स। और इसे कंडीशन को अप्लाई करने से मुझे एफ एक्स मिल गया। ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन मैंने जिसे कहा था वो बेसिकली वो जो फंक्शन है वो क्या है आपका -2 साइन वाई प्लस साइन वाई, मतलब माइनस साइन वाई है। तो आपका जो आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ वाई है वो माइनस साइन वाई आ गया, ठीक है, ओके। तो जब मुझे एफ वाई पता चल गया तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई भी पता चल गया। यहाँ पर हमने लिखा था ना इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई को हमने एज्यूम किया था जी वाई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन वाई आपको क्या देने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये आपको क्या देने वाला है, माइनस को मैंने बाहर निकाला, साइन का होता है माइनस कॉस, मतलब प्लस कॉस वाई। तो ये जो जी वाई है ये आपका कॉस वाई है, आपको जी वाई भी पता चल गया। यहाँ जो जी वाई है ये बेसिकली ये जी वाई हमें कॉस वाई लिखना है, फाइन। अब हमें जब दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो ये है
z हमारा 0 है जब y इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आप इधर ध्यान दें, मैंने लिखा z इक्वल्स cos 6 cos y और gy के बदले मैंने लिख दिया cos y। ओके, तो ये आपका हो गया प्लस cos y, ओके, प्लस fx। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ, z इक्वल्स 0, मैंने z के बदले 0 लिख दिया, और y क्या है, y की जगह मुझे लिखना है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो cos x तो मैंने रहने दिया, और यहाँ पर cos y के जगह मुझे क्या लिखना है, ऑड मल्टीपल। ऑड क्या होता है, 2n प्लस 1 को हम ऑड लिखते हैं, ठीक है ना, 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, प्लस अगेन यहाँ पर cos y की जगह पे क्या लिखने वाली हूँ, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, प्लस ये हो गया आपका fx। तो इस तरह से आपको fx भी मिल जाएगा। 0 इक्वल्स, अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का अगर हम cos निकालें तो आपको क्या वैल्यू देता है, अगर आप नॉर्मल पाई बाई 2 बोलें, क्योंकि पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2 वो भी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो cos 90 डिग्री आपको क्या देता है, cos 90 डिग्री आपको 0 देता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्म, ये मतलब ऑड मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 cos का आपको 0 देता है, ठीक है ना। तो ये आपका टर्म 0 हो गया, प्लस अगेन ये आपका टर्म 0 हो गया, और ये प्लस हो गया fx, मतलब आपका जो fx है, fx आपका 0 है। फाइनली आपको आंसर मिल गया। आंसर क्या है, आंसर है z इक्वल्स cos 6 इंटू cos y प्लस cos y। आप ऐसे लिखें या cos y को कॉमन ले लें, तो cos y इंटू cos x प्लस 1, और यही आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। इस फाइनल सोल्यूशन में आपका कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को पर्टिकुलर बनाने के लिए ही ये कंडीशंस गिवन है। तो हमारा भी यही आंसर आया है। फाइन, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके हम लोग आंसर निकालते हैं नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। फाइन, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।